गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर ट्रायल बैलेंस में टॉपिक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। एक ऐसा ट्रायल बैलेंस जिसमें कुछ जर्नल एंट्री वगैरह छूट गया है, उसको एडजस्ट करना है, इसीलिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिया गया। ये ट्रायल बैलेंस दिया है फरवरी मंथ का। आइटम देखिए, स्टॉक ओपनिंग, सेल्स, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, डेटा क्रेडिटर, पोस्टेज, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इधर देखिए मोटरसाइकिल, प्रेमिसेस, रिपेयर, वाइफ लोन टू द बिजनेस, इनकम टैक्स, कैपिटल, लोन फ्रॉम एक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, शॉप फिटिंग्स, डिलीवरी बैंक, कैश इन हैंड, HDFC बैंक, ओवरड्राफ्ट। ये आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस है। इसमें बहुत सारा डेबिट है, कुछ क्रेडिट है। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देते हैं। बात हुआ है कि ये फरवरी का है। यहां देखिए मार्च में वो 4 ट्रांजेक्शन किया है। इस 4 ट्रांजेक्शन को इस ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट कर देना है। वो ट्रांजेक्शन क्या है? क्रेडिट सेल। अगर हम लोग सेल करते हैं तो हमारा सेल्स बढ़ेगा और साथ में डेटर बढ़ेगा। तो जब हम सेल लिखेंगे तो सेल में हमको इतना प्लस करना होगा और डेटर में भी प्लस करना होगा। ठीक उसी तरह है क्रेडिट परचेज। तो हमारा परचेज प्लस होगा और साथ में क्रेडिटर प्लस होगा। जहां जहां हम स्पॉट किए हैं उसमें वो प्लस या माइनस, तो ये प्लस होगा। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिटर से माइनस होगा, अब प्लस रिटर्न आउटवर्ड में जाके प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिटर्न इनवर्ड डेटर से माइनस होगा और रिटर्न इनवर्ड बोल के अगर कोई आइटम है तो उसमें जाके प्लस हो जाएगा, और नहीं है तो एक नया नाम आ जाएगा रिटर्न इनवर्ड। ऐसे करके इस आइटम्स को इसके साथ एडजस्ट करके एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। दैट ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड एडजस्टेड और करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स गणेश ट्रेडर्स 31 मार्च। 1 नंबर आइटम था स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। ये ओपनिंग स्टॉक होता है। डेबिट बैलेंस 2 लाख रुपया। सेकेंड आइटम में था सेल्स। अगर आपको याद हो तो सेल्स था 32 लाख रुपया। एक क्रेडिट सेल बोला था अनरिकॉर्डेड 2,50,000। तो सेल्स प्लस कर देंगे 3450। ठीक। तीसरा आइटम था परचेज का अमाउंट था 18 लाख और एक क्रेडिट परचेज दिया हुआ था 1,20,000, प्लस कर दिए 1920। ओके। नंबर सीरियल 4 रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट था 50,000 और एक परचेज रिटर्न था 8,000 का, वो अनरिकॉर्डेड था, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया 58,000। इसके बाद था डेटर का अमाउंट था 850। क्रेडिट सेल डेटर को इंक्रीज कर देगा 250 और रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेटर को डिक्रीज कर देगा 20,000, 1080। ठीक उसी तरीका से क्रेडिटर का अमाउंट था 3,10,000। क्रेडिट परचेज इसको इंक्रीज करा देगा 1,20। अब परचेज रिटर्न था 8,000, वो उसको माइनस करा देगा तो 4,22।
तो नीचे जो एडजस्टमेंट था परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उसको बगल में एडजस्ट करते चले गए। अब एडजस्टमेंट का इफेक्ट कम हो गया। पोस्टेज डेबिट होगा 2000। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट भी डेबिट होगा 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, क्रेडिट होगा 16,000। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर इनकम है, तो इनकम है तो क्रेडिट हो गया। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग आल्सो इनकम है, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग इनकम है, क्रेडिट होगा 24,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, नाम ही एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट होगा 15,000। मोटरसाइकिल एसेट होता है, मोटरसाइकिल एसेट्स होगा, डेबिट होगा 40,000। लीज होल्ड प्रेमिसेस एसेट्स है, लीज होल्ड माने भाड़ा पे लिया गया है, लीज होल्ड प्रेमिसेस एसेट्स है, डेबिट होगा 15,80,000। रिपेयर टू प्रेमिसेस एक्सपेंस हुआ, रिपेयर टू प्रेमिसेस एक्सपेंस हुआ 10,000, डेबिट। वाइफ लोन टू बिजनेस लायबिलिटी हो गया, वाइफ लोन टू बिजनेस लायबिलिटी हो गया तो क्रेडिट हो गया। ठीक है। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग होता है, इनकम टैक्स डेबिट होगा 20,000। ठीक है। इसके बाद लोन कैपिटल लायबिलिटी है, कैपिटल क्रेडिट होगा 12 लाख रुपया। ठीक है। और 2-4 आइटम बचा है। लोन फ्रॉम एक्स इज लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट होगा 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एक्स ये एक्सपेंस हो गया, डेबिट होगा 25,000। ठीक है। शॉप फिटिंग्स एसेट्स होता है, शॉप फिटिंग्स फर्नीचर फिक्चर एंड फिटिंग्स का ही हिस्सा है, शॉप फिटिंग्स एसेट्स होता है, डेबिट होगा 12,000। डिलीवरी वैन मोटर व्हीकल का हिस्सा है, डिलीवरी वैन एसेट होता है, डिलीवरी वैन एसेट होगा तो डेबिट होगा 4,80,000। ठीक है। नंबर 22 में आएगा कैश इन हैंड एसेट्स होता है, कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट होगा 36,000। एचडीएफसी बैंक ब्रैकेट में लिखा है ओवरड्राफ्ट लिख देने से क्रेडिट हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हो गया, क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000। एक आइटम नहीं मिला अपने को सेल्स रिटर्न, जबकि एडजस्टमेंट में वो आइटम था, तो सेल्स रिटर्न एक नया आइटम इंक्रीज कर दिए और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, अमाउंट था 20,000। इसका नाम रिटर्न इनवर्ड भी होता है। तो ऐसे करके हम लोग ट्रायल बैलेंस का आइटम लिख दिए, और जिसमें एडजस्टमेंट था परचेज में, सेल में, परचेज होने का मतलब क्रेडिटर, सेल होने का मतलब डेटर, और परचेज रिटर्न भी था, तो परचेज रिटर्न क्रेडिटर, सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न और डेटर, तो उसमें एडजस्ट कर दिए। अब इसको टोटल करेंगे, टोटल अगर मैच करता है तो सही है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करने का मतलब कुछ आइटम को वो एडजस्ट करना बाकी रह गया, उसको हम लोग एडजस्ट कर दिए। चलिए अब इसको ऐड करके देखते हैं कितना इसका टोटल आता है। ओके, डेबिट का टोटल आया है 5640, इसका भी टोटल आया है 5640। इसका मतलब क्वेश्चन सही बना है।
ठीक है, आप थोड़ा सा एक बार फिर से वापस समझ लो। यहां देखो, क्रेडिट सेल था 2,50,000। अगर 2,50,000 था तो सेल में ऐड, डेटर में ऐड। ओके, क्रेडिट परचेज था 1,20,000, परचेज में ऐड, क्रेडिटर में ऐड। ठीक है, ये था परचेज रिटर्न 8,000, क्रेडिटर से माइनस और रिटर्न में प्लस। ये था सेल्स रिटर्न 20,000, डेटर से माइनस और एक आइटम ले आए सेल्स रिटर्न बोल के 20,000, क्योंकि पहले से था नहीं। इसके अलावा जो रिमेनिंग आइटम था, एक्सपेंसेस है तो डेबिट में, एसेट्स है तो डेबिट में, इनकम एंड लायबिलिटी क्रेडिट में, और लास्ट में इसको टोटल किए, टोटल मैच कर गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ साथ बोलते हुए सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।